ओम श्री गणेशाय नमः। जय भोलेनाथ, जय शिव शक्ति। वेलकम बैक टू अवर चैनल। आज हम एक वीकली रीडिंग करने जा रहे हैं स्कॉर्पियो साइन के लिए, जिसमें हम देखेंगे कि आने वाला हफ्ता कैसा रहेगा। अगर आप पहली बार चैनल पे आ रहे हैं, वेलकम यू। सो लेट्स बिगिन द रीडिंग ऑन अ पॉजिटिव नोट। आप अपनी रीडिंग को सन, मून, राइजिंग जैसे देखना चाहें देख सकते हैं। तो फॉर ऑल द स्कॉर्पियो, ओवरऑल एनर्जी क्या आ रही है फॉर द कमिंग वीक, पहले ये देख लेंगे स्कॉर्पियो। तो जैसे मैंने कहा कि आपको रीडिंग जैसे रेजोनेट करती है आप वैसे देखिए, चाहे सन है, मून है, जैसे तो यहाँ पर हैप्पी फैमिली का कार्ड आ रहा है। दैट मीन पॉजिटिव एनर्जी, पॉजिटिव शिफ्ट। फैमिली के साथ अच्छा टाइम स्पेंड कर सकते हैं, कोई गुड न्यूज हो सकती है, कोई सेलिब्रेशन हो सकती है, आउटिंग हो सकती है, या ओवरऑल इट्स अबाउट फीलिंग हैप्पी एंड कंटेंट विद इन योर सेल्फ अबाउट समथिंग। ये चीज हो सकती है फॉर ऑल द स्कॉर्पियो। सो ग्रेट एनर्जी, अच्छी एनर्जी दिखाई दे रही है। नाउ टॉकिंग अबाउट योर रिलेशनशिप, तो रिलेशनशिप में अभी आपके और आपके पार्टनर के बीच में सिचुएशन क्या है। तो सिचुएशन ये है जी, स्टक, थोड़ी सी स्टक सिचुएशन है। मुझे ऐसा लगता है कि आप लोगों के बीच में छोटी मोटी आर्ग्यूमेंट्स हो रही हैं, ओके, या उस चीज को ट्राइंग टू फिक्स इट, या आप लोग कोऑपरेट नहीं कर रहे हो एक दूसरे के साथ। मैं क्यों करूं, मैं ऐसा क्यों करूं, तुमने ऐसा किया, जस्ट ऐसी सी या स्टक सिचुएशन है, कोई किसी के ऊपर स्पाई कर रहा है। आपकी एनर्जी क्या है? ओके, यू वांट टू एक्सप्रेस, यू वांट टू टॉक। आप बात करना चाहते हैं, आप कम्युनिकेट करना चाहते हैं, आप एक्सप्रेस करना चाहते हैं, अपनी फीलिंग्स, अपने इमोशंस। आपके मन में बहुत ज्यादा वो फीलिंग्स है, और या हो सकता है दैट यू आर फीलिंग वेरी अट्रैक्टेड टू योर पार्टनर, और अपने इमोशंस का इजहार करना चाहते हैं, उन्हें बताना चाहते हैं। ऑन द अदर हैंड, आपके जो पार्टनर है, somebody is rushing towards you, ये पर्सन आपकी तरफ रशन करना चाहते हैं, ओके। और हो सकता है कि लाइक ऐसी सी कोई सिचुएशन है दैट दे वांट टू, कोई आपकी तरफ आना चाहता है, या हो सकता है कम्युनिकेट करना चाहता है। इस पर्सन की इंटेंशंस क्या है? ओके, आई थिंक ये कुछ थोड़े से यहाँ साइलेंट एनर्जी दिखाई दे रही है, शेडी एनर्जी दिखाई दे रही है, या हो सकता है कि मतलब ज्यादा एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे हैं अपने आप को फ्रीली, बट कोई है, मतलब कोई आपको वो देना चाहते हैं, साइन देना चाहते हैं, या अपनी तरफ से कुछ बातचीत करना चाहते हैं। थोड़ा और क्लैरिफाई करेंगे। यस, अगर आप लोगों के बीच में कुछ ऐसी बात हुई है, या आपका रिलेशनशिप इट्स लाइक थोड़ा प्रॉब्लम्स में चल रहा है, दिक्कतों में चल रहा है, तो आई थिंक वो अपनी तरफ से कोशिश करना चाहते हैं दोबारा से, या ऐसा कुछ है। वो कुछ मुझे थोड़ी वो ऑन ऑफ सी एनर्जी दिखाई दे रही है। और इनका नेक्स्ट मूव आपकी तरफ क्या है? क्रॉस रोड्स पे है ये पर्सन, बट मुझे कहीं ना कहीं ऐसा लगता है क्रॉस रोड्स पे है। हो सकता है ये कंफ्यूज्ड भी हो। क्रॉस रोड्स कई बार कंफ्यूजन भी होती है कि वो उनको समझ नहीं आ रहा। वो पॉजिटिव है, वो प्रोवाइड करना चाहते हैं, वो रिलेशनशिप में होपफुल है कि वो कुछ अच्छा पॉजिटिव एक्सपेक्ट कर रहे हैं। बट कहीं ना कहीं कुछ चीजें हो सकती हैं कि शायद वो ट्रस्ट नहीं कर पा रहे, कुछ ट्रस्ट इश्यूज आ रहे हैं, या हो सकता है कि उनको शक है। ओके, सो आप लोगों के बीच में क्या आउटकम दिखाई दे रहा है? आउटकम यहाँ पे अगेन आप लोगों का रिलेशनशिप ये जो हफ्ता है, मुझे अगेन चेंज और ट्रांसफॉर्मेशन का दिखाई दे रहा है। थोड़ा सा वेट कीजिए, यू विल गो थ्रू दिस, ओके, और इसमें से आप जरूर निकलेंगे। बट ऑफ कोर्स विद लाइक बीइंग अ विनर, इसका मतलब है कि विन विन आउटकम। दैट मीन्स कि चीजें अच्छी हो सकती हैं, बेटर हो सकती हैं, ओके। ये मुझे सिचुएशन दिखाई दे रही है। नाउ टॉकिंग अबाउट द सिंगल्स, सिंगल्स के लिए यहाँ अगेन इट्स लाइक सिंगल्स के लिए मुझे ऐसा लगता है कि आपने जहाँ आप होप छोड़ देते हो ना, वहीं अचानक से डिवाइन आपको सरप्राइज कर देते हैं। तो वो मुझे सिचुएशन दिखाई दे रही है, ठीक है, कि जहां आपने सब कुछ होप छोड़ दी, एंड यू सी सडनली कि डिवाइन आपके लिए कुछ अच्छा, कुछ पॉजिटिव कर रहे हैं। और बाकी सबके लिए मैं आपको बता चुकी हूँ, वेट फॉर अ वाइल, क्योंकि ये जो हफ्ता है, इट्स लाइक अ ट्रांसफॉर्मेशन वीक, चेंज, ओके। तो सबके लिए अलग अलग है चीजें। और मतलब एकदम से इम्पल्सिव डिसीजंस मत लीजिए, ओके। हो सकता है क्योंकि यहाँ टेंट एनर्जी बहुत आ रही है, तो इसका मतलब है कंप्लीशन। दैट मीन्स कि कोई ऐसा अगर साइकिल है, तो वो एंड होकर एक नई शुरुआत यहाँ दिखाई दे रही है। तो उस चीज के लिए थोड़ा सा वेट कीजिए। अब अगेन मैं रिपीट कर रही हूँ कि सबकी अपनी अपनी सिचुएशन है। आप किस सिचुएशन में हैं? क्या आप डिवोर्स प्रोसेस के थ्रू चल रहे हैं? क्या आप मतलब हैप्पी रिलेशनशिप में है, या ऐसा कुछ है? तो हर किसी की सिचुएशन अलग है, बट द आउटकम सीम्स टू बी पॉजिटिव अभी जो दिखाई दे रहा है। नाउ टॉकिंग अबाउट द करियर पार्ट,
सो करियर में स्कॉर्पियो के लिए एक्सपेंशन ग्रोथ दिखाई दे रही है। ओके, सो नाउ अगेन करियर में भी यही है कि आप अपनी प्रॉब्लम्स में से निकल के फाइनली आप आगे अपनी खुशियों की तरफ, अपनी तरक्की की तरफ बढ़ रहे हैं। तो ये एक्सपेंशन का वक्त है। तो अगर अभी कुछ सिचुएशन ऐसी है कि आप डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं या आप क्रॉस रोड्स पे हैं, क्रॉस रोड्स का क्या मतलब होता है कि टी पॉइंट, दोराहे पे, कि आपको नहीं समझ आ रहा वेयर टू गो, बट फाइनली आपको रास्ता मिलेगा और आप हैप्पी कंटेंट महसूस करेंगे। यू विल फील गुड एंड रिलैक्स्ड। सो काम करते जाइए, अपना फोकस्ड रहिए एंड सून आपको रिजल्ट्स भी मिलेंगे। लेकिन उसके लिए डिवाइन आपको कह रहे हैं कुछ आउट ऑफ द बॉक्स सोचिए, ठीक है। और अगर वर्क प्लेस पे कुछ ऐसा चल भी रहा है जो आपको लाइक सोचने पे मजबूर कर रहा है, या हो सकता है सिचुएशन में से निकलने के लिए मजबूर कर रहा है, या कुछ हट के सोचने की, देन आई थिंक इट्स अबाउट क्लैरिटी। ब्रेक थ्रू इज वेरी नियर, कि आपके करियर में एक नई शुरुआत, एक ब्रेक थ्रू बहुत जल्दी आपका इंतजार कर रहा है, ठीक है। बाकी डिटेल्स के लिए तो देखिए ऑब्वियसली हर इंसान के लिए अलग रीडिंग होती है। क्यों? क्योंकि आप किस सिचुएशन में है, बट जो ओवरऑल दिखाई दे रहा है दैट इज द थिंग, कि आपका ब्रेक थ्रू बहुत नजदीक है एंड बस आपको पॉजिटिव रहने के लिए कहा जा रहा है। चलिए, नाउ व्हाट्स द गाइडेंस अबाउट द सिचुएशन, कि अभी आप जिस भी सिचुएशन में हैं उसके लिए डिवाइन की तरफ से आपके लिए क्या गाइडेंस आ रही है। ओके, सो अपनी इनर कॉन्शियस वट एवर, अगर आपको कोई स्टेप लेना है, आपको कोई शुरुआत करनी है, कोई उड़ान भरनी है अपनी लाइफ में, ठीक है, तो गिरने का डर मत रखिए, फियर मत रखिए। ओके, डिवाइन आपको कह रहे हैं अपने इनर कॉन्शियस को, आपके अंदर जो आवाज है, लोगों की इस टाइम पे बिल्कुल भी नहीं सुननी है। क्यों? क्योंकि वो चीज आपको डिस्ट्रैक्ट कर सकती है। ओके, आपकी लाइफ में प्रॉब्लम्स क्रिएट कर सकती है। इनर पीस बहुत जरूरी है और उस इनर वॉइस को सुनना इस टाइम पे बहुत जरूरी है, कि आप अपनी वो जो अंदर की आवाज है उसको सुने, एंड दैट विल आई थिंक गाइड यू प्रॉपरली, कि वो चीज आपको गाइड करेगी सो दैट यू कैन मूव फॉरवर्ड इन योर लाइफ। सो लीप ऑफ फेथ लेने का क्या मतलब होता है, कि कुछ कई बार आपको आपको आउटकम का छोड़ देना है फियर, कि आउटकम क्या होगा, या आपको ये छोड़ देना है कि कहीं आप गिर गए तो, या ऐसा हो गया तो, या वैसा हो गया था, जस्ट लेट गो। जैसे कि वो पत्ते के ऊपर वो पानी की बूंद होती है ना, बस वो गिर जाता है। सिमिलरली जस्ट लाइक दैट, लेट गो ऑफ द आउटकम। मैं एक्चुअली में छलांग मारने के लिए नहीं बोल रही हूँ, बट वैसे जनरली इन योर लाइफ इफ यू आर लाइक किसी चीज को लेके होपफुल होना, तो वो उस चीज के लिए बोल रही हूँ। तो ये है आपकी रीडिंग। और यस, जैसे मैं आपको बोल रही थी कि बर्डन आप देख सकते हैं, इट्स लाइक कि आपको अगर आगे बढ़ना है तो यू डोंट हैव टू कैरी द बर्डन। यहाँ देखिए कितना बर्डन है। अब माउंटेन टॉप पे आपने देखा है, कभी आपने सुना है ना, जब आप पहाड़ के ऊपर चढ़ते हैं तो आप ज्यादा वजन नहीं कैरी कर सकते। क्यों? क्योंकि आपको चढ़ाई करनी है ऊपर की तरफ, है ना। सो यू हैव टू कीप योर सेल्फ वेरी लाइट। और लाइट कैसे होगा? जब आप अननेसेसरी थॉट्स और बैगेजेस नहीं कैरी करेंगे अपने साथ। बैगेज, पास्ट हर्ट का बैगेज, इधर उधर का बैगेज, लोगों का बैगेज, नेगेटिविटी का, वट एवर इट इज। तो यू डोंट हैव टू कैरी ऑल दिस विद यू, एंड तभी आप आगे बढ़ पाओगे और तभी आप फ्लाई। और इवन अगर आपको उड़ान भरनी है तो फिर उसके लिए तो आपको बिल्कुल ही लाइट रहना होगा। ओके, लाइक अ बटरफ्लाई। सो नो बर्डन एट ऑल। तो ये थी आप लोगों की रीडिंग, और आई होप आपको आपके आंसर्स मिले हो। मैं मिलूंगी आपसे अगले हफ्ते। टिल देन, टेक केयर।